पूछ सकते हैं क्या भैया? इस उत्तर प्रदेश का इतिहास रहा है। जयप्रकाश यादव जी जब शिक्षा मंत्री थे, मुलायम सिंह यादव जी की सरकार में शायद 2 पास नहीं थे, और हमारे आप जैसे ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट लड़के उनके बनाए हुए नियम को फॉलो करना पड़ता है। सही है कि नहीं? मतलब लेकिन कौन सी शिक्षा जिससे आपका, आपकी आने वाली पीढ़ी का, आपके समाज का और इस देश का भला हो सके? सत्ता का पाठ हमें पढ़ना पड़ेगा, यह जानना पड़ेगा कि सत्ता क्या है, सत्ता कहते किसको हैं, क्यों समय के साथ परिवर्तन होता है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सबसे ज़्यादा नौकरियों में कौन समाज भर्ती हो रहा है भैया? अब उठा के देखो ना, अभी तो जिस दिन राम मंदिर बन रहा था 5 तारीख को, उसी दिन यूपी पीएससी का एक रिजल्ट आया था और उसमें लगभग 80% केवल एक बिरादरी, माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार थी, केवल एक बिरादरी, बहन जी की सरकार थी, एक तरफा। इसका मतलब कि सत्ता में इतना पावर है, पॉलिटिकल की, मास्टर की, राजनीति की जो चाबी होती है वो दुनिया के हर दरवाजे खोल देती है। अभी आपके गांव में केवल पुलिस और दरोगा भर्ती हो रहे हैं, सरकार बनते ही आईएएस पीसीएस पैदा होने लगेंगे। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आज जो आपका हौसला है, आप अपने हौसले के दम पे, अपनी ताकत, अपने बुद्धि के दम पर अगर दूसरी सरकारों से लड़ करके इस गांव का नाम रोशन करते आए हैं, तो मुझे पूरा फुल कॉन्फिडेंस है कि जिस दिन आपकी सरकार बन जाए तो शायद पूरे जिले में यह गांव 1 नंबर पर है कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट रैंक के अधिकारी इसी गांव से पैदा। हमें सबसे पहले जानना होगा, जब तक हम बीमारी के बारे में नहीं जानेंगे तब तक उसका इलाज नहीं कर सकते। हम देखते जरूर हैं, लेकिन देखने से कुछ होने वाला नहीं है। उसके लिए क्या करना होगा, क्या करना होगा, कैसे हम अपने समाज के लिए लायक हो सकते हैं। हम परिवार की निगाह में लायक हैं, हम उस लायक हैं कि मेरा परिवार मेरे वजह से खुश है, लेकिन क्या मेरे समाज के ऊपर हो रहे अत्याचार को मैं रोक पा रहा हूँ? बताओ भाई। नहीं, जुबान खोलना पड़ेगा। मैंने सबसे पहले इसीलिए कहा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो गरजेगा जरूर। यहाँ ये भाषण नहीं, बल्कि वह शिक्षा दी जा रही है कि जिस शिक्षा को लेने के बाद कई हजारों वर्ष की गुलामी को तोड़ करके आज शेर की तरह से वह दलित समाज दहाड़ रहा है। सही है कि नहीं? सही है। जिस यादव समाज के ऊपर लेबल लगा हुआ था कि केवल भैंस चराएंगे, गोरू चराएंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे, दूसरे के खेत से चोरी करेंगे बस, लेकिन उस समाज में आज सबसे ज्यादा आईएएस पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर हैं। कोई भी पूरे उत्तर प्रदेश का कोई थाना से लेके चौकी तक ऐसा नहीं होगा जिस चौकी या थाने में यादव का बेटा वहां पर भर्ती ना हो, खड़ा ना हो। गलत बोल दिया क्या भैया? वो किसकी बदौलत? उनकी बुद्धि की बदौलत, उनके ताकत की बदौलत, सरकार की बदौलत। माननीय मुलायम सिंह यादव को पता था कि उनका बेटा कभी बोर्ड एग्जाम पास नहीं कर सकता, स्वकेंद्र करवा दिया। सरकार की बदौलत, सरकार की बदौलत 2005 में यही माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार रहती है, भर्ती होती है, पुलिस की भर्ती होती है, और वह सारी की सारी लिस्ट फाड़ के फेंक दी जाती है। यहीं शिवपाल सिंह यादव चिपका देते हैं और उस पर 2007 में मायावती की सरकार बनती है, स्टे ले लेती है, 2009 में पास हुआ, फिर से वो फाइनल हो जाते हैं, बहाल हो जाती है। आप घर में बैठ करके स्कूल में जा करके बहुत अच्छी पढ़ाई कर लो, लेकिन पास करने वाला कौन है? वहाँ बैठा हुआ वो अंगूठा छाप है,
कि क्या है, इससे कोई मतलब नहीं, वो हमारा पर्चा जांच रहा है। इसीलिए कहा गया कि इतिहास के खंडहरों से ही भविष्य के महल का निर्माण होता है। आपका इतिहास क्या रहा है, जब तक आप अपने इतिहास के बारे में नहीं जानेंगे तब तक कुछ नहीं कर सकते। कहा गया जिस देश को गुलाम बनाना हो उसकी संस्कृति को नष्ट कर दो, जिस समाज को गुलाम बनाना हो उसके इतिहास को नष्ट कर दो, वह देश वह समाज अपने आप गुलाम बन जाएगा। आज हमें पता नहीं है कि ये निषाद वंशियों का इतिहास क्या है। अगर ये पता होता कि महाराजा गोहिराज निषाद का किला आज भी इस धरती पर मौजूद है, 585 राजाओं के प्रमाण मिलते हैं इस पूरे भारत देश में निषाद वंशियों के। 1977 से लेकर 1981 तक खुदाई करवाया था इस देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने श्रृंगवीरपुर धाम के किले की। इस दुनिया का सबसे बड़ा किला निकल करके सामने आ गया। पुरातत्व विभाग ने एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा रखा है, भारत सरकार की मोहर लगी है कि आज से 2000 वर्ष पहले राम यहाँ आए थे, तब यह किला अपने पूरे चरमोत्कर्ष पर था। यह निषाद राज का किला। क्या आज तक सिलेबस में आया? दुनिया का सबसे बड़ा किला आपके इस धरती पर मौजूद है, लेकिन आज तक हमको पता नहीं। मतलब गद्दार साहित्यकार इतिहासकारों ने आपके इतिहास को निस्तानाबूद कर दिया, आपके इतिहास पे मिट्टी डाल दिया कि आप जानने ना पाओ। क्योंकि जिस दिन आप जान गए अपने इतिहास को, उस दिन आपका स्वाभिमान जग जाएगा। और जिस दिन आपका स्वाभिमान जग जाएगा, आप दोस्त और दुश्मन की पहचान कर लोगे। और जिस दिन दोस्त और दुश्मन की पहचान कर लिया आप, उस दिन सत्ता लेने से दुनिया की कोई ताकत आपको रोक। दुश्मनों को ये खौफ है, दुश्मनों को ये खौफ है, और वो हर व्यक्ति आपका दुश्मन है जो आपके अधिकार के बीच में खड़ा हो, जो आपका हिस्सा लेने से रोक रहा हो, जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा हो, जो आपके ऊपर अत्याचार कर रहा हो, वह सब व्यक्ति आपका दुश्मन है। चाहे वह शारीरिक रूप से हमारा शोषण कर रहा हो, चाहे मानसिक रूप से, चाहे आर्थिक रूप से, चाहे शैक्षणिक रूप से, वो सब के सब हमारे दुश्मन हैं। उनसे बदला लेने का आपके पास केवल एक तरीका है, सत्ता। और सत्ता कैसे आती है? कैसे भैया? बटन। मतलब बड़े से बड़े सुरमा धराशायी हो सकते हैं। किससे? यह पावर है इस देश में, और सबसे ज्यादा संख्या हमारी है, और सबसे ज्यादा शोषण हमारा हो रहा है। और राजा किससे बनता है? वोट से। जिसका वोट ज्यादा, उसी का राजा होना चाहिए। सही है कि नहीं? लेकिन क्या इस देश में हो रहा है? इसका मतलब कि हमें सही बात को जानना होगा। कहा गया था सही बात को जोर से बोलो, जहां रहो वहीं से बोलो।